अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की रोज बदलती हुई स्टेटमेंट्स हूं या उनकी बहन अलीमा आपा की रोज एक के बाद एक ऐसी कंफ्यूजन ज्यादा स्टेटमेंट्स हूं जो उनके लिए मजाक का बायस बनती जा रही है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी सियासत का वो नेटफ्लिक्स बनती जा रही है जो रोज कोई ना कोई नई कहानी डेली सोप के तौर पर पाकिस्तानियों को सुनाई जाती है। अब आप ये देखें कि लंदन में बैठे हुए बेटों के वीजों का मामला हो या फिर आप ब्रिटिश नेशनल होते हुए वीजे अप्लाई करने की बात हो, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ में वापसी का सस्पेंस हो, या 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के नाम के ऊपर जो है वो शोबदाबाजी हो। अब एक के बाद एक जो है वो ये फुलझड़ियां छोड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलीमा आपा। अलीमा आपा ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान के साहबजादे आएंगे और वो आकर इमरान खान को कैद से छुड़ाएंगे। हमने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि ना ही तो इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान आएंगे और ना ही इमरान खान साहब को कोई भी किसी भी किस्म की रिहाई नसीब होगी। बल्कि मैंने तो ये तक भी कह दिया था कि अलीमा आपा खुद ही कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हुए कहती पाई जाएंगी कि शायद इमरान खान साहब के बेटों को हुकूमत पाकिस्तान अब वीजा ही नहीं देना चाहती। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि एक का नायकब गुम हो गया है और दूसरे का नायकब मिल नहीं रहा। और अब सुनने में आ रहा है कि अलीमा आपा फरमाती हैं कि जी उन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का वीजा अप्लाई कर दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि कहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, कहां जाकर कहानी खत्म हुई है। यानी कि इन्होंने पाकिस्तान के सफी डॉक्टर मोहम्मद फैसल को भी बीच में इन्वॉल्व कर लिया, जबकि हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया था कि उनका इस तमाम किस्सा कहानी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन अब अलीमा आपा ने कहानी यहां पर आकर खत्म की है कि क्योंकि उनके बेटे ब्रिटिश हैं तो वो ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का वीजा अप्लाई करेंगे। यानी कि 5 अगस्त तो गुजर चुकी, कोई इमरान खान साहब को छुड़वाने नहीं आया। तो अब अलीमा आपा ये जो एक क्या कहते हैं ना, मुर्दा सियासत में जान डालने की भौंडी कोशिश कर रही थी, जो कि बीच चौराहे जो है वो हंडिया फूट चुकी है कि ना ही तो इमरान खान साहब के साहबजादों ने पाकिस्तान जाना था और ना ही उन्होंने आकर किसी भी किस्म की कोई भी तहरीक को लीड करना था। अभी जो 5 अगस्त को एक फ्लॉप डिजास्टर, मैं कहती हूँ कि 3 अगस्त को आप लोगों ने देख लिया था 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक डिजास्टर था, और उसके बाद 5 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान से कोई भी शख्स ये बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए थे, बल्कि केपीकी में एक जलसा नुमा सूरत में इन्होंने प्रोटेस्ट किया। वैसे अपनी ही हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, किसी पाकिस्तानी ने ये आवाज नहीं उठाई कि भाई तहरीक इंसाफ ने केपीकी के अंदर किसके खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि पाकिस्तान के बाकी सूबों में तो कहीं हमें तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर नजर नहीं आया। तो ये भी सवालिया निशान है कि क्या तहरीक इंसाफ के लोग केपीकी की हुकूमत से खुश नहीं है? क्या अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एहतजाज था? क्या उनकी क्या कहते हैं हुकूमत खत्म करने या उनके तख्ता उलटने के लिए ये एहतजाज किया गया था? ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। अब देखिए दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ में वापस आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं कि हम मशवरा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है शेर अफजल मरवत वापस आ जाए। देखिए शेर अफजल मरवत पहले भी इमरान खान के लिए लड़ते रहे हैं। मैं पहले दिन से इस चीज की बिलीव करती रही हूँ कि शेर अफजल मरवत जब इलेक्शन का दौर था और तब तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े सपूत, बड़े बड़े जयद, बड़े बड़े इनकलाबी, बड़े बड़े बड़के मार जो लोग थे वो गायब थे, और शेर अफजल मरवत ने जो है वो ग्राउंड पर खड़े होकर, आपको उनकी सियासत से खिलाफ हो सकता है, आपको उनकी बातों से खिलाफ हो सकता है, लेकिन उन्होंने डटे रहे और उन्होंने लोगों को बाहर निकाला। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर एक ये बहुत बड़ी बीमारी ही मैं इसको कहूंगी कि जब वो देखते हैं कि कोई एक शख्स जो है वो अकलौता जो है वो फेमस हो रहा है या उसके अंदर पावर ये आ गई है कि वो अवाम को इकट्ठा कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब के अंदर में ही दिल में ही खुलबली शुरू हो जाती है कि कहीं ये शख्स मेरे से ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हो रहा, कहीं ये शख्स हमसे ज्यादा जो है वो अवाम को इकट्ठा करने की ताकत नहीं रख रहा। तो वो सारी ताकत उस शख्स को गिराने में लगा देते हैं। फिर तहरीक इंसाफ के लोगों ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो है एक लंबी चौड़ी मुहिम चलाई कि ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। अब उसके बाद जनाब तहरीक इंसाफ के लोग ही शेर अफजल मरवत को वापस ले रहे हैं। अब मैं ये कह सकती हूँ कि शेर अफजल मरवत का जो स्पार्क था वो शायद अभी तहरीक इंसाफ के अंदर चार्ज के तौर पे यूज करना जरूरी है। तो लिहाजा समझा जा रहा है कि जो कोई शख्स आके दबंग तरीके से बोल सकता है उसको वापस ले लो, क्योंकि जो पहले इनके लीडर थे वो तो कहीं राइट लेफ्ट होके कहीं कोने खुदरों में छुपे बैठे हुए हैं, बाहर आकर आवाम को लीड करने की ताकत नहीं है, वोटर एंड सपोर्टर इनका मायूस हो रहा है, और जिसकी वजह से इमरान खान साहब की वो तहरीक जिसको वो कहते थे मैं कल्ला ही काफी हूं, अब उनके गिर्द भी क्या सुनने में आ रहा है कि जो जेल के अंदर उनके हालात हैं वो अकेले दीवारों से बातें करते हैं, और उनके अंदर मायूसी इस कदर तक घर खिंच चुकी हुई है कि वो
अपनी बहन की स्टेटमेंट्स तक से भी जो है वो इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि इसके दिल में जो भी आता है ये बोल देती हैं मेरी बहनें। तो अब ये ज़हनी मैं कहती हूँ तनाव का शिकार इमरान खान साहब जो कहते थे कि डट के खड़ा है, अब इमरान खान साहब जो है वो टूटते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के एक के बाद एक तहरीक के ऐलान को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है उनके अपने वोटर और सपोर्टर की तरफ से, क्योंकि कोई बाहर नहीं निकल रहा। देखिए, कोई भी लीडर चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका दारोमदार उसके वोटर सपोर्टर की बेस एंड सपोर्ट के ऊपर होता है। लेकिन जब चाहे लीडर इमरान खान जैसा हो, लेकिन जब उसके वोटर एंड सपोर्टर उसके लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो अकेला इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकता है। ये एक शोबदाबाजी है कि वो डट के खड़ा है कप्तान और वो आखिरी सांस तक जेल में रहेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान साहब को जेल में ही रहना है, तो जेल में जब रहेंगे तो वो क्या कहेंगे कि मैं जेल में रो के गुजारूंगा। तो अब दूसरा एक बात पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि 14 अगस्त को आप कौन सा ड्रामा करने जा रहे हैं? 14 अगस्त आपको नहीं पता कि कौन सा दिन है? ये पाकिस्तान का एक ऐसा दिन है जब हर पाकिस्तानी अपने आजादी का दिन जो है वो बड़े ही जोशो खरोश से मनाता है। और उस दिन तहरीक इंसाफ के लोग जो है पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में एहतजाज करना चाहते हैं। ये तो वो एहतजाज करना चाहते हैं लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तानी जो है ये दिन अपना सेलिब्रेट कर सके 14 अगस्त। तो क्या, मैं ये सवाल आप लोगों पे छोड़े जाती हूँ कि क्या इमरान खान साहब आपने 14 अगस्त की कॉल देकर भारत का प्रोपेगेंडा जो है वो ओन किया है, या आप भारत के उस प्रोपेगेंडे को ऑक्सीजन फ्रॉम कर रहे हैं? पाकिस्तान के एक कौमी दिन को जो है वो प्रोपेगेंडे की नजर करके पाकिस्तान के लोगों को भड़का कर कि ये पाकिस्तानी खुशी नहीं मना रहे बल्कि आप लोगों के जेल में रहने का रोना रो रहे हैं इमरान खान साहब। या फिर कहीं आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जब पूरी कौम जो है वो पूरे जोशो खरोश के साथ पाकिस्तानी सब हलाली परचम के साथ इंजॉय कर रहे होंगे, तो आपके भी चंद भूले भटके लोग इन पाकिस्तानियों के अंदर जो है वो घुल मिल जाएंगे और घुल मिलने के बाद अपने एक अदद झंडों को उठा के विजुअल्स बनाए जाएंगे और कहा जाएगा देखिए पूरा पाकिस्तान आज खान के पीछे खड़ा है, पूरा पाकिस्तान आज सड़कों पर निकला है। क्योंकि डेफिनेटली 14 अगस्त को होगा और हम पाकिस्तानी सड़कों पर नहीं होंगे, ये हो नहीं सकता। तो इमरान खान साहब, ये आप लोगों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए फिर सवालिया निशान है कि आप क्यों बार बार रियासत पाकिस्तान को जो है वो मतनाजा बनाने की कोशिश करते हैं? आप क्यों दुश्मन का एजेंडा जो है वही एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान का मुखालिफ, पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तानियों को मुतनफर करना चाहता है? आप 14 अगस्त को प्रोटेस्ट करके क्या हासिल कर लेंगे? आप कौन सा ऐसा डेली सोप है जो आप उस दिन दिखाकर लोगों को, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर उस दिन जश्न हो रहा होगा। हम तमाम पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर भी वो दिन जो है वो पूरी मोहब्बत के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों का रोना धोना, आप सीधी तरह से पाकिस्तान का दिल सेलिब्रेट कीजिएगा ना। आप किसी और दिन प्रोटेस्ट कर लें, प्रोटेस्ट तो आपके जो होते हैं वो सबको, क्या पाकिस्तानियों का रश दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि ये तमाम लोग इमरान खान साहब के लिए निकले हैं? चले ऐसे सही तो ऐसे में ही सही, लेकिन हम पाकिस्तानी तो 14 अगस्त का दिन जो है वो पूरे जोशो खरोश के साथ जो है वो मनाएंगे भी। और आप तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से एडवांस में ही जश्न आज़ादी मुबारक।